नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी किताब संचयन भाग 2 से हरिहर काका को पढ़ेंगे। जो कथावाचक हैं, लेखक हैं, वो हरिहर काका के यहाँ से अभी लौट कर आए हैं और वो उनके बारे में बताते हैं। वो जिस मनस्थिति में जी रहे हैं, वो किसी से कुछ नहीं बोलते हैं और उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने घर में बैठे रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो वो बताते हैं कि वो उनसे बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं लेखक, और वो पड़ोस में ही रहते हैं। ठीक है, एक तो वो पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी गांव में रहते हैं, और वो बचपन से मुझे दुलार करते हैं। मुझे बहुत उन्होंने प्यार किया, जैसे पिता अपने बच्चे को प्यार करता है, और मैं उन्हें हरिहर काका कह के बुलाता था। जब मैं बड़ा हुआ तो पहली दोस्ती मेरी हरिहर काका से ही हुई, तो वो उनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं। आज जो है हरिहर काका, वो थोड़े बेचैन हैं और उनकी स्थिति ठीक नहीं है। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें वो गिर गए हैं, तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो ये बता रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये जो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं, अब किसी से बात नहीं करते हैं, मुरझाए हुए रहते हैं, वो स्थिति हरिहर काका के सामने कैसे आई है। वो चीजें वो बता रहे हैं, उससे पहले वो ठाकुरबाड़ी का जिक्र करते हैं। ठाकुरबाड़ी जो उनका गांव है, कस्बा शहर है, उससे 40 किलोमीटर दूर है, और वहां पे एक पुराना बरगद का पेड़ है, और वहाँ ठाकुर जी की विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। यानी ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, और वहाँ के आसपास की जमीन को ठाकुरबाड़ी कहते हैं, जो उसी मंदिर से रिलेट करती है। ठीक है, गांव की ठाकुरबाड़ी की स्थापना के बारे में किसी को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। पहले वो छोटी सी थी और फिर धीरे धीरे किसी ने मंदिर बनवा दिया, और फिर लोगों की जैसे मन्नतें पूरी होने लगती हैं, किसी को नौकरी मिल जाती है, बिजनेस में सफलता हो जाती है, तो वो अपना कुछ अंश, जो परंपरा चली आ रही है कि कोई छोटा सा टुकड़ा या कुछ भी ठाकुर जी से जो मनौती मांगी वो पूरा होने पर उनको देते हैं। तो इस तरह से ठाकुरबाड़ी काफी बड़ी हो गई है। अब उसपे 20 बीघे के खेत हैं, समिति है, और वहां पे एक महंत और पुजारी भी नियुक्त करती है। तो अपने आप में काफी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई है वो। तो ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं, अंदर जो काम करते हैं, वो भक्ति भावना पैदा करते हैं, लोगों को रास्ते पे लाते हैं, और और भी कुछ बहुत सारे काम करते हैं। जैसे दीपक का, दिवाली का पहला दीपक ठाकुरबाड़ी में जलता है, गुलाल लगता है। तो काफी वो धर्म और आदि के कार्य करते हैं, कथा वाचन करते हैं, घर घर जाके करते हैं। तो ये ठाकुरबाड़ी का जो संबंध है वो हरिहर काका से है। वो किस तरह से है, लेखक बता रहे हैं कि हरिहर काका 4 भाई थे, सबकी शादी हो गई थी, सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के बच्चे तो काफी बड़े हो गए थे, उनकी भी शादी हो गई। लेकिन जो हरिप्रसाद काका है ना, जिनका भाइयों में दूसरा नंबर था, उनके बच्चे नहीं हुए थे। उन्होंने 2 शादियां करी, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। लोगों ने कहा तीसरी शादी कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पत्नियां उनकी दोनों स्वर्ग सिधार गईं, अब वो अकेले हो गए थे। हरिहर काका के परिवार के पास 60 बीघे जमीन है। इस हिसाब से उनके हिस्से में 15 बीघे आती है। ठीक है, हरिहर काका की पत्नी, दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई हैं, बच्चे हैं नहीं। तो तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को कह रखा है कि उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, नाश्ता पानी समय पे लें, कोई तकलीफ ना हो उन्हें, उनका ध्यान रखें। तो शुरू शुरू में उन्होंने सब अच्छा अच्छा उनको व्यंजन खिलाया, अच्छा से रखा। धीरे धीरे उनका रूखा सूखा देना शुरू कर दिया। जब हरिहर काका की तबीयत खराब हुई तो वो उनका ख्याल भी नहीं करते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि उन्हें रूखा सूखा खाना देते हैं, और हरिहर काका को ना गुस्सा आ जाता है। जैसे ही उनके सामने रूखा सूखा खाना परोसा, तो हरिहर काका को गुस्सा आ गया, और उन्होंने जो थाली है वो आंगन में फेंक दी, और कहने लगे कि तुम मुझे क्या समझती हो कि मुफ्त का खिला रही हो। मेरे हिस्से की जो 15 बीघे जमीन है, उसकी पैदावार भी इस घर में आती है। मैं चाहूँ तो 2 नौकर रख सकता हूँ, लेकिन तुम समझती हो कि तुम मुझ पे एहसान करी। इस तरह से गुस्सा होके वो घर से चले गए। अब जब हरिहर काका घर से चले गए,
तो उस समय जिस समय वो गुस्सा हो रहे थे, ठाकुर बाड़ी के एक महल वहीं पर थे और उन्होंने ये सब देख लिया। कि उन्होंने देख लिया, उनके कान खड़े हो गए कि अच्छा ये सब हो रहा है इनके साथ। तो उन्होंने वहां जाके महन जी खलियान की ओर जब हरिहर काका जा रहे थे तो महन जी वहीं पे उन्हें मिल गए और उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें बहुत आराम से समझाने लगे कि देखो तू माया के बंधन में मत बंध, तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये सब तो स्वार्थ के साथी हैं तेरे भाई बंधु, ठीक है। तो तुम अपने 15 बीघे का जो हिस्सा है वो कहाँ करो, भगवान के नाम कर दो, ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, ठीक है। और जब तक सूरज चांद रहेगा हरिहर तेरा नाम रहेगा। इस तरह से वो उनको समझा देते हैं कि बेटा सब कुछ ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, यहीं पे रहे और यहीं पे खा पी मजे कर। तो वो वहीं पे उनको रखते हैं, उसी दिन आराम से खिलाते पिलाते हैं। कि जब घर पे उनके भाई आते हैं, भाई भतीजे आते हैं और उनको पता चलता है कि हरिहर काका ने आज गुस्सा करके चले गए हैं, तो वो दोनों भाई परेशान हो जाते हैं और फिर वो ठाकुर बाड़ी जाते हैं और अपने भाई को लेके आने की जिद करते हैं, लेकिन वो उनको आने नहीं देते हैं मेहनतर, और कहते हैं कि ठाकुर बाड़ी में ही रुकने दो उनको, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो यहीं पे रहने दो। और अपनी पत्नियों को वो लोग बहुत डांटते हैं कि तुमने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, कि वो हरिहर काका वहां से चले गए। फिर अगले दिन फिर से वो जाते हैं और तड़के सुबह जाते हैं और फिर हरिहर काका के पैर पकड़ के रोने लगते हैं, अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। हरिहर काका का दिल किस जाता है, वो वापस आ जाते हैं। इस बार वो घर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उनकी खातिरदारी शुरू होने लगती है। पत्नियों ने भी क्षमा याचना करी और उनको अच्छे से ध्यान रखने लगी, ठीक है, अच्छा खाना पिलाना करने लगी, सेवा करने लगी। अब जो ठाकुर बाड़ी के लोग थे वो ये चाहते थे कि वो किसी तरह अपना जो 15 बीघा का जमीन है वो क्या करें, ठाकुर बाड़ी के नाम कर दें, ठीक है। तो वो उसे समझाते रहे लेकिन उन्होंने कोई जवाब उनको दिया नहीं था, ठीक है। तो क्या होता है कि अब महन जी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, कहीं भी एकांत पाते और तो उन्हें समझाते कि विलम्ब मत कर हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और ठाकुर बाड़ी पे तू राज करेगा और तू मरने के बाद तेरी आत्मा भी सुखी होगी, तुझे देवलोक प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से उनको हिदायत देते रहते थे। और फिर लास्ट में जब वो नहीं माने, हरिहर काका नहीं माने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, तो महंत जी ने और ठाकुर बाड़ी के लोगों ने क्या किया, हरिहर काका का को घर लिया, यानी किडनैप कर लिया और उनको बंधक बना लिया। एक कागज में उनके हस्ताक्षर कराने लगे। किसी तरह उनके भाई लोगों ने हरिहर काका को बचाया पुलिस से मदद करके, ठीक है। अब वो अपने घर ले आए तो जो महन जी तो गायब हो गए। अब जो भाई लोग थे वो कहने लगे कि हमारे हमारे नाम कर दो, हमारे बच्चों के नाम कर दो अपनी जायदाद, लेकिन हरिहर काका नहीं माने। तो इन लोगों ने, ये जो भाई हैं, इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार जो गुंडे टाइप के रिश्तेदार थे उनको बुला लिया और हरिहर काका को बंधक बना लिया, कहीं पे बांध के उनके हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया और उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने लगे, उनका अंगूठा अंगूठा लगवाने लगे, ठीक है। अंगूठा लगवा भी दिया था, लेकिन महंत और उनके जो लोग थे वो पुलिस को बुला लाए और हरिहर काका को वहां से छुड़वा लिया। तो एक बार महंत जी हरिहर काका को फंसा लेते हैं तो भाई पुलिस के द्वारा छुड़वा लेते हैं, और एक बार जब भाई फंसा लेते हैं तो महंत जी इनको छुड़ा लेते हैं। अब हरिहर काका को ऐसी फील आती है कि अब उनका कोई नहीं है, सब उनके प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं और सब लोग क्या है, स्वार्थी हैं। भाई अफसोस करते हैं कि हमने इनको निशान तो लगवा ही दिया था अंगूठों का, मार क्यों नहीं दिया, ऐसी उनकी सोच बन जाती है। और महेंद्र जी भी सोचते हैं कि जब हरिहर काका मर जाएंगे तो हम बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे और बहुत सारे साधु सन्यासी को बुला लेंगे और इनको अपने कब्जे में ले लेंगे, इनके शरीर को, और हम अंतिम संस्कार करके इनका जो
हिस्सा है वो ठाकुरबाड़ी के नाम करा देंगे। और भाई लोग भी थोड़ा ये ध्यान रखते हैं कि कहीं महंत जी के चक्कर में महंत जी ना इनको पकड़ लें, तो वो भी उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन अब हरिहर काका जो हैं वो बेचारे जख्मी हो गए थे और उनका उनका इलाज कराया गया, बेहोश हो गए थे। ठीक है, पहले तो उनके भाई लोग भाग गए जब पुलिस आ गई, और बाद में फिर हरिहर काका ने, इसके साथ जो ये घटना हुई वो अंतिम घटना हुई। इसके बाद हरिहर काका को क्या हुआ, पुलिस उनकी सुरक्षा दे दी गई, पुलिस के 4 जवान उनको मिल गए। अब भाई और बहन काफी प्रयास करते रहते हैं कि उन वो हमारे साथ आ जाए, लेकिन वो किसी के साथ नहीं जाते हैं। भाइयों की चिंता है कि कहीं हरिहर काका ठाकुरबाड़ी को अपना हिस्सा न दे दें, और बहन को ये चिंता है कि कहीं अपने भाइयों को ना दे दें। तो वो अपने हिसाब से उनकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन पुलिस के 4 जवान उनको मिले हुए हैं, वो उनकी सुरक्षा करते हैं। वो बेचारे अकेले रहते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं, और उनके पैसों पे पुलिस वाले ऐश कर रहे हैं, और जो चीज नहीं खाई वो भी खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और हरिहर काका सब कुछ होते हुए भी क्या हुए, अपने खुद के लोगों के और धार्मिक लोगों का भी स्वार्थ का शिकार हो गए, और बेचारे उन्होंने क्या किया, मौन धारण कर लिया। अब वो किसी से नहीं बोलते। इस स्थिति के पीछे क्या वजह थी और क्या माहौल था, वो लेखक ने, कथावाचक ने हमको बताया है। आशा है आपको आज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।